जय श्री राम जोगीज। आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही है और इसमें कुंभक लगाना पड़ता है और अनुलोम विलोम सीधा प्राणायाम करते हैं। याद रखें कि इन दोनों में कई बार कईयों को फर्क नहीं पता चलता, तो इन दोनों में क्या फर्क है। याद रखें कि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसमें कुछ चरण के लिए कुंभक लगाते हैं। इसमें 1:4:2 का रेशो रखते हैं, यानी कि हम किसी भी तरह से मान सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने 8 सेकंड श्वास को लिया, यानी कि एक नोस्ट्रिल से, जैसे हमने बाईं नासिका से 8 सेकंड में श्वास को अंदर लिया और फिर 32 सेकंड श्वास को रोक के रखा और फिर 16 सेकंड में श्वास को दूसरी नोस्ट्रिल यानी कि दाईं नासिका के रास्ते श्वास को छोड़ दिया। यह हो गया हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। और अनुलोम विलोम में हम सीधा 8 सेकंड लेते हैं, जहाँ 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आप ले सकते हो। एक साइड से लिया और दूसरी साइड से उसके डबल, यानी कि 8 सेकंड लिया और 16 सेकंड में छोड़ दिया। डबल छोड़ने का ये फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक हमारे शरीर में से बाहर की ओर निकलते हैं और हमारी बॉडी शुद्ध हो जाती है। नाड़ी शोधन का प्राणायाम हमें सब प्राणायामों से पहले जरूर करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी की शुद्धि हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है और फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रभाव ज़्यादा चलता है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हमारी बॉडी की शुद्धि हो जाती है, सभी नाड़ियाँ साफ हो जाती है और हमारे पेट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कईयों को खाना हजम नहीं होता, पाचन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो यह प्राणायाम आप सुबह और शाम डेली जरूर करिए। यह प्राणायाम आप सुबह खाली पेट करिए और शाम को जब भी करें, याद रखें कि यह प्राणायाम आप खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद ही करिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे बैठ के करिए, बिस्तर पर बैठ के करिए। यह प्राणायाम आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सुबह करिए चाहे शाम करिए, यह आपकी मर्जी के अनुसार है। वैसे अगर सुबह करोगे तो सुबह मन शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है और सुबह हमें इस प्राणायाम के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी सबसे उत्तम प्राणायाम माना जाता है। इसके लिए आप किसी भी आसन में, सुखपूर्वक आसन में, जैसे सुख आसन में बैठ गए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आपकी सहजता हो, आप आराम से बैठ जाइए। याद रखें कि कंधे, गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखों को बंद करते हुए एक हाथ से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए, जैसे कि सबसे पहले हमने दाईं नासिका यानी कि राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे के साथ बंद किया और लेफ्ट से हमने इनहेल किया, यानी कि बाएं के साथ हमने श्वास को गहरा अंदर लिया। जैसे कि 8 सेकंड, स्टार्टिंग में आप इसे 4 सेकंड कर सकते हो। 4 सेकंड किया, 16 सेकंड होल्ड किया और 8 सेकंड में श्वास को छोड़ दिया। अपनी सहजता के अनुसार ही इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में कुछ भी प्रैक्टिस करते हुए 8 सेकंड के लिए श्वास को लेता हूँ और 16 सेकंड इसमें श्वास को छोड़ना है और बीच में 32 सेकंड का होल्ड किया।
ऐसे ही हमने एक साइकिल कंप्लीट किया। फिर से हम करेंगे दूसरे हाथ से। याद रखें कि 4 से 5 बार एक साइड करिए और 4 से 5 बार दूसरी साइड करिए। इसका एक साइकिल हमें कैसे कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने सबसे पहले राइट पे हाथ अंगूठे को रखा था, लेफ्ट के साथ हमने श्वास को अंदर लिया 8 सेकंड के लिए और 32 सेकंड श्वास को रोक के रखा है अंदर ही, और फिर 16 सेकंड में श्वास को छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ से छोड़ा, वहाँ से फिर हमने 8 सेकंड श्वास को लिया, 32 सेकंड रोका और फिर 16 सेकंड में श्वास को छोड़ दिया। यह हो गया हमारा एक साइकिल कंप्लीट। ऐसे ही आप इसके 5 करिए, 5 बार इसको करिए, फिर 5 बार दूसरी साइड। ऐसे ही हमें श्वास को लिया, उसको 32 सेकंड श्वास को रोका, जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो याद रखिए कि अपना पेट बिल्कुल खाली करिए। इसलिए बोलते हैं कि 8 सेकंड में श्वास को लेना, 32 सेकंड रोका, फिर 16 सेकंड श्वास को छोड़ दिया, ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं। ऐसे ही आप सुबह और शाम का इसका अभ्यास ज़रूर करिए। और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी प्राणायामों की वीडियो इसमें डाली हुई है, आप इसको देखकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।